नमस्कार, आप देख रहे हैं जन खबर देहरादून से है। अपने ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से असंतुष्ट चल रहे बीजेपी विधायकों ने नाराजगी जताते हुए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। वहीं आम आदमी पार्टी ने इस मामले पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर आनंद ने बीजेपी विधायकों के मामले में लापरवाही बरतने का जनता की अनसुनी करने पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे की मांग की है। पत्रकारों से बातचीत में रविंदर सिंह आनंद ने कहा कि सीएम त्रिवेंद्र की लापरवाही के चलते बीजेपी के मंत्रीगण व नेताओं को आने वाले चुनाव में पार्टी हारने का डर सताने लगा है, जिसको लेकर कहीं न कहीं वह जेपी नड्डा से सीएम के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम त्रिवेंद्र का जनता के बीच गलत संदेश जा रहा है, क्योंकि ना तो उन्होंने जनता के लिए कोई काम किया और कोरोना काल में भी समय समय पर आइसोलेशन होते रहे। साथ ही रविंदर आनंद ने सीएम त्रिवेंद्र को निकम्मी सरकार बताया और उनके इस्तीफे की मांग की और आगे आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत का दावा किया। कि आप देख रहे होंगे कि पिछले 2 दिन से एक अस्थिरता का माहौल है पूरे प्रदेश में। अगर आप कहीं ना कहीं देखिए सोशल मीडिया के माध्यम से या और माध्यमों से आप देखेंगे तो चूँकि जनता जो है जिसने सरकार को चुना है, स्थिर सरकार की बात करती है बीजेपी, और ये अस्थिरता का एक राजनीतिक अस्थिरता का माहौल दोबारा बनाया गया। इससे पहले भी एक बार बनाया गया था। तो कहीं ना कहीं देखिए एक पूरे प्रदेश में एक बहुत ख़राब माहौल बन जाता है। और चूँकि अभी कुछ विधायक दिल्ली गए और दिल्ली जाकर के वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी से मिले और उन्होंने इस बात की मांग की है कि जो वर्तमान नेतृत्व है, वर्तमान नेतृत्व के उसमें हम चुनाव में जाना नहीं चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनको ये डर सता रहा है कि उन्होंने जनता के काम तो किए नहीं हैं। त्रिवेंद्र जी का एक जो जनता में जो इन्फ्लुएंस है बहुत ज़्यादा इस समय ख़राब है, बहुत ख़राब मैसेज है, क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया है और कोरोना काल में भी लगभग वो पूरे ही समय अपने आप को क्वारंटाइन किए हुए रहे, बहाने से समय समय पर बदल के वो। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ख़राब संदेश जनता के बीच में है। तो उन्हें जो उनके विधायक और मंत्रीगण हैं उनको ये डर सता रहा है कि अगर हम इनके नेतृत्व में चुनाव में गए तो कहीं ना कहीं बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। तो देखिए ऐसी राजनीतिक अस्थिरता का माहौल जब बन जाए और जब पार्टी के लोग, सत्ता के लोग ही, सत्ता के विधायक मंत्री ही नेतृत्व पर उंगलियां उठाएं, तो कहीं ना कहीं नैतिकता के आधार पर स्वयं ही जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। मेरे ख्याल से उनको ये पार्टी हित में भी होगा और जनहित में भी होगा। कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान जो देख रहे हैं बीजेपी के जो विधायक मंत्रीगण हैं, उस नुकसान से शायद वो बच पाएँ, क्योंकि काम तो किया नहीं है। 3.5 साल पूरे खराब हो चुके हैं। और अब बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कहा है कि काम करो, 3.5 साल निकल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को हार का डर सताने लगा है। जब से आम आदमी पार्टी की धमक उत्तराखंड में हुई है, बीजेपी के हाथ पैर फूले हुए हैं और बीजेपी को ये पता है कि जो आम आदमी पार्टी है ये आम आदमी, आम जनता की पार्टी है और जनता इससे जुड़ी हुई है। ताज़ा सर्वे भी आपके सामने है और कहीं ना कहीं बीजेपी को डर सता रहा है हार का। तो उस डर को लेकर के मैं समझता हूँ उनके विधायक और मंत्रीगण दिल्ली मिले हैं और नैतिकता के आधार पर सीएम को खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। जी, आपने ये कहा है कि मोदी फैक्टर खत्म हो चुका है। मोदी फैक्टर का इस समय कोई वो नहीं है, किसी प्रकार की कोई वेव लहर नहीं है, तो सबको खुद मेहनत करनी है। तो जिस दिन से ये बयान आया है उस दिन से ही विधायक और मंत्रियों में खलबली मच चुकी है, क्योंकि अब उन्हें लग रहा है कि हमें अपने बल पे करना होगा, हमें अपने दम पे लड़ना होगा। तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि नेतृत्व इतना कमजोर है कि त्रिवेंद्र रावत जी खुद इतने कमजोर हैं, निर्णय लेने की क्षमता नहीं है उनमें। और अगर वो किसी भी विभाग को, जो उनके पास विभाग है, उस विभाग के किसी सचिव को यदि फोन करते हैं, कोई निर्देश देते हैं, कोई आदेश करते हैं, तो वो सचिव या एमडी उसको नहीं सुनता है। इसका जीता जागता जो उदाहरण है वो अभी टनकपुर जौलजीबी जो मार्ग को लेकर के पूरन सिंह फर्त्याल जो लोहाघाट से विधायक हैं उन्होंने रखा था। उन्होंने कहा था कि इस ये जो रोड बनी है, ये रोड का काम चल रहा है, इसमें जो कि जैसा कि आपने देखा कल भी एक खबर चली
और परसों भी एक खबर सोशल मीडिया के माध्यम से, वेब पोर्टल के माध्यम से, कि कुछ असंतुष्ट जो विधायक हैं उनकी मीटिंग हुई। पिछले एक हफ्ते और 10 दिन से इनकी मीटिंगें यहाँ एमएलए हॉस्टल में चल रही थी। चूँकि ऐसा ना बीजेपी के अंदरूनी मामला है, हमें इस बारे में कुछ कहने का वो तो था नहीं, लेकिन जब ये चीज़ें बाहर आई, जब ये पत्र लिखे गए, खुद उनके विधायक, खुद उनके मंत्री बीजेपी को राष्ट्रीय जो उनका नेतृत्व है उनको पत्र लिख करके ये कह रहे हैं कि सीएम बदलना चाहिए, नेतृत्व बदलना चाहिए। चुमफाल जी के नेतृत्व में कुछ विधायक दिल्ली जाके मिले हैं, ये जग जाहिर है। देखिए, राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा बिल्कुल आम हो चुकी है और कहीं ना कहीं बीजेपी को डर सता रहा है अपनी हार का, तो वो अब कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल कर सकें। ऐसा है कि आम आदमी पार्टी का जो सिस्टम है, जो तरीका है, जो स्ट्रेटजी है, वो है काम करना। और जब कोई काम करने वाली पार्टी सामने आती है तो इस प्रकार के जो आरोप हैं वो बीजेपी, चूँकि बीजेपी इन कामों में बहुत आगे है हमसे, हम खुद कह रहे हैं, हमसे आरोप लगाने में, दंगे कराने में। ये आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप 90 से देख लीजिए, 90 से अब तक जितने भी दंगे देश में हुए हैं वो सब बीजेपी के कारण ही हुए हैं। और कहीं ना कहीं बीजेपी इन कामों में बहुत आगे है। जितनी भी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं, सबसे आगे बीजेपी दंगे कराने में रही है। तो दंगे करा करके इल्ज़ाम दूसरे पर थोपना, ये भी उसकी एक आम आदत है। तो मैं समझता हूँ हमें काम करना है, हम काम करने आए हैं उत्तराखंड में और हम काम करके दिखाएंगे, बजाय कि हम अनर्गल बातों पे बयानबाजी या ध्यान देंगे।